और मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। इब्रानियों 11:31। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए दुआ में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने अपने बच्चों को दूर और पास से इकट्ठा किया है, ये आपका अनुग्रह है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने सहायता की, सभी को भला चंगा और स्वस्थ रखा और अपनी दया बना करके रखी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं पहले सेशन के लिए भी कि खुदावन जो भी गीत भजन गाए गए, गवाहियाँ शेयर की गई, प्रार्थनाएं की गई, उन सब भली बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु आपने उन सबको ग्रहण किया है। जिस जिसके जीवन में आपने जो भी गवाही उत्पन्न की है उसके लिए प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। आप उन सबको बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पर आपकी आशीष हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं सक्षम नहीं हूँ प्रभु इन बातों को कहने के लिए, इसलिए प्रभु मैं अपनी दुर्बलता और कमजोरी के साथ आपके पास आता हूँ। आपका अनुग्रह चाहता हूँ कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप इस स्थान को लें और खुदावंद इस शरीर का आप इस्तेमाल करें, मेरे होठों का इस्तेमाल करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके बच्चों के लाभ के लिए जो बातें हों उनको कहने के लिए मार्गदर्शन करें और अगुवाई करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज का संदेश हम सब के लिए लाभकारी हो प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें प्यारे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो प्रभु जी, और आपका पवित्र वचन हमारे हृदय में बैठ सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप अपने बच्चों की सहायता करते हैं कि इन संदेशों के माध्यम से उनको आत्मिक लाभ होता है प्रभु जी, और वो अपने जीवन में इन बातों को कार्य में लेकर के आते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक बात मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि भाई डेविड जैसे लीड करते हैं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु उनको आशीष दे और वो अच्छी तरीके से जिम्मेवारी के साथ में अपना वो काम करते हैं। तो साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार गवाही का जो है मौका कम लोगों को मिलता है, और इतना ही होना भी चाहिए कि 2 या 3 लोग अपनी गवाही शेयर कर सकें, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं। तो इसलिए एक गवाही का उनको भी मौका मिलता है कि कोई भाई या बहन अपनी कोई एक गवाही शेयर कर सके। और इसी प्रकार से जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो प्रार्थना कर सके, और बाकी जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनमें से भी 2 या 3 को मौका मिलता है प्रार्थना करने का, 2 या 3 लोगों को मौका मिलता है गवाही देने का। और यही है वो जिसके हिसाब से हम लोग अपने समय के अनुसार उस काम को करते हैं, ताकि एक निश्चित समय में वो सारे काम जो हैं हो सके। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भाई या बहन के पास किसी दिन कोई विशेष गवाही हो, आपको ऐसा महसूस हो कि भाई मेरी गवाही बहुत ज़रूरी है और मुझे अपनी गवाही को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं या जो यहाँ पर लोग आते हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो वो आप अपनी एक छोटी सी पर्ची लिख दें और उस पर्ची पर वो व्यक्ति जो जिसकी गवाही
वो सोचता है कि जरूरी है और मुझे बांटना चाहिए, तो उस गवाही को वो लिख दे कि हाँ आज मुझे एक गवाही देनी है, तो कृपया मुझे गवाही देने के लिए मौका दिया जाए। तो इसी प्रकार से जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास भी अगर कोई खास या विशेष गवाही हो, वो भी फ़ोन के माध्यम से पहले सूचित कर सकते हैं कि भाई आज मेरे पास एक गवाही है, मैं देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ताकि इन बातों का ध्यान रखा जा सके और उन लोगों को मौका मिल सके कि वो अपनी गवाही को शेयर कर सकें। और बाकी तो जैसे सब चल रहा है उसी के अनुसार जो है इस चीज़ को हम चलता रहने देंगे। और बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए यही है कि हर संडे किसी एक बच्चे को प्रार्थना करने का मौका दे दिया जाए और अगले संडे किसी और बच्चे को, और ताकि एक रोटेशन में जो है बच्चों को भी प्रार्थना करने का मौका मिले। तो इस काम को जो है इस प्रकार से चलाते रहेंगे, और जैसे प्रभु अनुग्रह करें और उसकी इच्छा हो, तो आप इन बातों को प्रार्थना में याद रखना, ताकि सबकी आत्मिक उन्नति हो और सभी को आत्मिक लाभ पहुँचे, और हर एक इंसान जो है यहाँ पर आज़ाद महसूस करे प्रार्थना करने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का हमारा विषय है राहाब वेश्या, और इस विषय के ऊपर जो है ये जो टाइटल है एक नाम से ही हमने ले लिया, और इसी विषय पर हम कुछ बातों को आज करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचन में पाया जाने वाला विषय है, और इस विषय से जो है निश्चित रूप से हम सबको जो है वो अवश्य ही जो है वो लाभ पहुँचेगा, और प्रभु आप सबको आशीष दें। तो जैसा कि पढ़ा गया है 31वें आयत में, इब्रानियों 11:31 में, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इंग्लिश में लिखा है, बाय फेथ द हार्लेट राहाब पेरिश नॉट विद देम दैट बिलीव नॉट। मतलब जो लोगों ने विश्वास नहीं किया था, इसमें तो खैर ऐसा लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के साथ, क्योंकि जो लोग विश्वास नहीं करते वो ही अनाज्ञाकारी होते हैं। तो लिखा है कि जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया या जो विश्वास नहीं करते थे, उनके साथ राहाब वेश्या नाश नहीं हुई। तो राहाब वेश्या जो है ये एक ऐसा विषय है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं जिन बातों की तुलना हम लोग अपने जीवन से कर सकते हैं। क्योंकि राहाब वेश्या का जो ये कैरेक्टर जो है, ये विषय जो है इस वचन के अंदर पाया जाता है। तो क्योंकि ये वचन का हिस्सा है और हमें इसी वचन से बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर लेना है ताकि हमारा व्यक्तिगत लाभ हो सके। और जैसा कि इसका विषय है राहाब वेश्या, और क्योंकि राहाब के साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है जिसको हम देखते हैं कि वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो एक ऐसे लोगों को बयान करता है जो समाज के अंदर रह करके कमाने के लिए एक गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है बाइबल में, उसमें लिखा है कि वैश्या की कमाई और कुत्ते की कमाई, इसे अपने परमेश्वर के भवन में लेकर के मत आना।
अगर कोई स्त्री अपने शरीर को बेच के कुछ पैसा कमाती है तो उस पैसे को ना तो ऑफरिंग में ड्रॉप किया जा सकता है, ना ही टाइट के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि वैश्य की कमाई चर्च के अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है कुत्ते की कमाई। अभी एक प्रचारक, जाने माने एंड टाइम के प्रचारक, कुछ दिनों पहले प्रचार कर रहे थे इसके बारे में, मतलब ये विषय नहीं था लेकिन इस चीज को, तो वो कुत्ते के बिजनेस की बात कर रहे थे कि जैसे कोई कुत्ते को बेचता है, खरीदता है ना, कुत्तों का भी लोग बिजनेस करते हैं। बात ये नहीं है कि कुत्ते की कमाई, वो तो हो जाएगी, कुत्ते से कमाई करना है, कुत्ते के द्वारा लेन देन आप कर रहे हो। कुत्ते की कमाई का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष अपने शरीर को बेच के पैसा कमाते हैं, उस पैसे को ऑफरिंग में और टाइट्स में नहीं डाला जा सकता। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ऐसा हमने सुना है, उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े घर की स्त्रियां जो होती हैं और उनके जो पति होते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर कहिए, वो काफी समय के लिए बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियां क्या करती हैं कि वो जवान लड़कों को, जो देखने में अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उनको पैसा दे करके हायर कर लेती है और उसके साथ में वो अपने शारीरिक संबंध बनाती हैं और वो पैसा दे करके फिर वहां से वो चली जाती है। तो इस प्रकार से पुरुष लोग जो है अपने शरीर को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। वो हो गई कुत्ते की कमाई। इसीलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, कुत्ते परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो ये इन कुत्तों की बात हो रही है, इनको कुत्ता कहा गया। तो ये शब्द जो है वैश्या अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम नए नियम में या पुराने नियम में इस चरित्र को पढ़ते हैं तो ये शब्द बेशक उसके साथ में जुड़ा हुआ आया है। अब पौलुस भी इब्रानियों में कहता राहाब वैश्या, वो खाली राहाब नहीं कहता, राहाब वैश्या करके लिखता है। लेकिन ये शब्द जो है हमें बुरा अब नहीं लगता और उस तरीके से प्रभाव नहीं डालता। आप देखिए कि अगर हम अपने पुराने जीवन की तुलना करें तो ये सारी बुराइयां जो हैं हमारे अंदर पाई जाती थी, क्योंकि जब हम इस संसार में थे तो इस संसार में होने के कारण, पाप का स्वभाव होने के कारण, तो हमारे अंदर चाहे व्यभिचार हो, चाहे चोरी हो, चाहे लालच हो, चाहे और कोई बुराई हो, ये सभी प्रकार की बुरी बातें हमारे अंदर पाई जाती थी। उसकी वजह ये थी कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित थे। जैसे पौलुस ने कहा कि हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई इंसान कुछ गुनाह करता है, कोई इंसान कुछ गुनाह करता है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के नियमों को, उसके हुक्मों को तोड़ने वाला व्यक्ति। तो हमारा जो पुराना जीवन जो है वो पापी जीवन है। अब यहां पर हम देखते हैं जो ये राहाब वैश्या जो है, इसने विश्वास के द्वारा एक भला काम किया। मतलब बिना विश्वास के ये काम नहीं कर सकती थी। इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे।
तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, तो ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। अब राहब वेश्या जो है अपने विश्वास को एक्सप्रेस कर रही है। बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस स्त्री ने बहुत बड़ा काम किया। अब वो यहां पर आकर के अपने विश्वास को एक्सप्रेस कर रही है, बता रही है विश्वास के बारे में अपने। वो कहती है उन पुरुषों से, मुझे तो निश्चय है, पक्का है मुझे कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। इस बात को वो एक्सप्रेस कर रही है। अब देखिए, ये वो समय है कि जब यहोशू के माध्यम से कनान देश के ऊपर कब्जा किया जाएगा, और परमेश्वर ने कहा था कि एकदम मैं सारा देश तुम्हें नहीं दे दूंगा, उस देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे पास से मैं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा निकालूंगा, तुम कब्जा लेते जाना। नहीं तो एकदम अगर निकालूंगा तो जंगली जानवर आ जाएंगे और वो तुम पर अटैक कर देंगे। तो परमेश्वर उस काम को प्लानिंग के हिसाब से उसने करना था, और उसका एक तरीका था। यहां तक परमेश्वर ने इन्हें कहा था कि तुमसे पहले मैं बर्रों को भेजूंगा। तो प्रभु देखो काम कैसे करता है। कनान के लोग कैसे थे? जाइंट थे, बड़े बड़े शरीर वाले। जब ये भेद लेकर के आए थे इस्राएल के गोत्र के लोग, तो उन्होंने क्या कहा कि वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके सामने हम तो टिड्डी के समान हैं, वो देश हम नहीं ले सकते। लेकिन प्रभु हमारा महान है, उसने कहा मैं तुम्हारे आगे बर्रों को भेजूंगा। बर्रे तो आप समझते ही हो, बर्रों का मतलब बरैया समझते हो, भिरंड समझते हो, पीले ततैया समझते हो। इसी प्रकार से मोटे मोटे बर्रों को भेजूंगा आगे आगे, वो जाकर के उनको काटेंगे, उनको देख के तो बड़े बड़े भाग जाते हैं। और इस प्रकार से प्रभु जो है उस देश को उनके हाथ में देने पर था। और
यहाँ पर खैर हमारा विषय वो नहीं है। राहाब वेश्या यहाँ पर कहती है, हाँ, तो यहोशू जो था, यहोशू के टाइम में, लेकिन वो वर्णन कहाँ का करती है? 40 साल पुरानी बात वो करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। विश्वास देखिए उसका कितना स्ट्रांग है। वो अपने जब बातचीत करती है तो कहती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये कब किया था? मूसा के समय में। अभी यरीहो पे कब्जा कब लिया जाना है? यहोशू के टाइम पे। तो 40 साल का तो अंतर है। और वो वर्णन करती है सीहोन और ओग, एमोरियों के राजा के विषय में, कि कैसे उनका सत्यानाश जो है परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा करवाया है। ये सारी बातें राहाब वेश्या ने सुनी हुई थी, उसको मालूम था, और अब अपने विश्वास को वो क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। मतलब जिन लोगों को से वो बात कर रही है, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो उनके हृदय के अंदर बैठ जाए। यहां बोलने वाला कौन है? एक विश्वासी है। एक विश्वासी जो है, विश्वास करने वाला जो है, वो बात कर रहा है। हम पढ़ते हैं इसको। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब देखिए वो परमेश्वर की बात करती है राहाब वेश्या, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर है। यानी कि तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र के जल को सुखा दिया। बिना विश्वास के ये कोई व्यक्ति बात बोल ही नहीं सकता। वो इस बात को कहती है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है सुनने के बाद, इसकी राहाब वेश्या के कान जो थे खुले हुए थे, इसकी आंखें जो थी खुली हुई थी, और जब जिसके कान खुले होते हैं, आंखें खुली होती हैं, वो एक तरफ नहीं देखता, वो दोनों तरफ का वर्णन करता। अभी राहाब वेश्या को क्या चाहिए था? इसके हृदय के अंदर ये था कि मुझे निश्चय है कि यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है, ये तो आकर के इस देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे और सभी नागरिकों को मार डालेंगे। राहाब वेश्या चाहती थी कि इसका जीवन बच जाए, इसके माता पिता बच जाएं, इसके भाई बहन बच जाए, और इनके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो सभी लोग बच जाए, क्योंकि ये अपने परिवार से प्यार करती थी। इसका जो हृदय था वो प्रेम से भरा हुआ हृदय था। ये नहीं सोच रही थी कि सिर्फ मेरा ही प्राण बचे, मेरे पूरे परिवार का प्राण जो है वो बच जाए। इसलिए जाकर के वो विश्वास की बात करती है, दोनों तरफ की बातों को एक्सप्रेस करके बताती है कि हाँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वो कितना महान है, और कैसे उसने बड़े बड़े काम किए। वो आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर है, और ये देश उसने तुम्हें दे दिया है। अब हाल बताती है वो कि इस देश के जो निवासी हैं वो डरे हुए हैं तुम्हारे कारण। आगे थोड़ा और हिस्सा भी हम पढ़ेंगे।
अब मैंने जो तुम पर दया की, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे पिता, भाइयों, बहनों और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, चाहे उसके भाई है, बहन है, उनके आगे परिवार है, जो कुछ भी उनका है, चाहे पशु हैं, पक्षी है, सबको जीवित छोड़ोगे, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे। तो देखिए यहां पर कंडीशंस जो है वो लगी हुई है, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वहां रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ पर चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, इसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। और परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपस में एक शपथ खाई गई। राहाब वेश्या जो थी, इसकी जो विशेषता थी, इसकी विशेषता तो एक ये थी कि ये साउंड माइंडेड थी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है, कभी कभी कुछ बातें ध्यान से उतर जाती हैं। तो ये साउंड माइंडेड थी, ये डबल माइंडेड नहीं थी। एक व्यक्ति होता है दुचित्ता और एक होता साउंड माइंडेड, मतलब उसमें एक स्थिरता होती है, उस बात के लिए उसमें संयम होता है, उस बात को वो थामे रखती है, सिर्फ एक बात को। और राहाब वेश्या के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता थी, साउंड माइंडेड थी। इसने जो है निश्चय कर लिया था और दृढ़ हो चुकी थी कि मैं इस वचन के साथ बंधी रहूंगी, और उसने अपने आप को रोके रखा। अपने परिवार को उसने एकजुट किया और अपने परिवार को उसने विश्वास में लिया। देखिए, परिवार में तो तरह तरह के लोग होते हैं। अभी परिवार के किसी व्यक्ति ने उसको ये नहीं बोला कि तू तो एक वेश्या है, तेरा काम जो खराब है, तेरा चरित्र खराब है, भाई तुझ पर हम विश्वास नहीं करेंगे। परिवार के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि परिवार ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उसके हृदय के अंदर एक सच्चाई थी। बेशक वो एक बाहरी चीज थी, शारीरिक थी, जो उसका एक काम था या वैश्यावृत्ति जो वो करती थी, वो एक बाहरी था, लेकिन हृदय के अंदर उसके सफाई थी, विश्वास था, साउंड माइंडेड थी, दृढ़ थी। उसको ये मालूम था कि परमेश्वर ने ये देश इनको दे दिया है
और वो इसके ऊपर कब्जा करेंगे। पूरे परिवार को इकट्ठा करती है, उन्हें बात समझाती है और इस बात का वर्णन करती है उनके साथ में कि किस प्रकार से यरीहो के लोग जो हैं डरे हुए हैं। अब यरीहो की जो शहरपना जो थी वो बहुत मोटी शहरपना थी, उसको आसानी से गिराया नहीं जा सकता था। तो फाटक जो थे वो बंद कर लिए जाते थे। लोग सोच सकते थे कि हम इन मोटी मोटी दीवारों के भीतर, बड़े बड़े फाटकों के भीतर हम सुरक्षित रहेंगे, और दीवार के ऊपर शहरपना पर जो थे वो घर बने हुए थे। राहाब वेश्या भी जो है, उसका घर भी जो था वो शहरपना के ऊपर बना हुआ था। वो सुरक्षित सोच सकते थे, लेकिन उनके हृदयों में क्या था? उनके हृदयों के अंदर भय था। वो इस बात को जानते थे कि भाई, ये जैसे भाई ब्राह्मण ने मैसेज प्रीच किया, पैराडॉक्स, उसका मतलब होता है अविश्वसनीय लेकिन सत्य। मतलब इस बात के ऊपर इंसान विश्वास नहीं कर सकता कि आखिर कैसे लाल समुद्र जो है वो दो भाग हो गया, यानी कि उसका जल दाहिने और बाहिने हट गया और एक दीवार का काम करने लगा। एक सूखी भूमि दिखाई दी और उससे इस्राएली जो है वो पार हो गए। ये बात जो है पैराडॉक्स है, सत्य है लेकिन अविश्वसनीय है कि इंसान इस पे विश्वास करे तो कैसा करे। लेकिन हम यही कह सकते हैं ये सत्य है, लेकिन ये हुआ कैसे? इंसान की समझ से परे है। केवल परमेश्वर जो क्रिएटर है वो ही अपने वचन की सामर्थ्य से ऐसा काम कर सकता है। अभी इतनी बड़ी दीवारों के भीतर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। अभी राहाब वेश्या इस बात को जानती है। अब वो इस बात को जो है अपने परिवार के साथ में बांटती है कि जो परमेश्वर, ये सीहोन और ओग, ये जो राजा हैं, ये साधारण वो नहीं थे, ये बड़े लड़ाके रहे होंगे, तभी इनका इतना जोर दे करके इनके नाम को मेंशन किया गया है कि इनको हराना आसान काम नहीं था, लेकिन यहोवा ने इस्राएलियों के द्वारा इनको हरा दिया। मान लीजिए कोई ऐसा शक्तिशाली देश हो जिसकी तरफ कोई निगाह भी उठा के ना देख सके, ऐसे को अगर कोई प्राप्त कर ले तो क्या होगा? अभी इतनी बड़ी बातों को राहाब वेश्या ने उन भेदियों के सामने रखा। अब उसके पास कहने के लिए था कि इस्राएलियों का परमेश्वर जो है उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जो लाल समुद्र को सुखा सकता है, उसके सामने ये यरीहो की दीवार क्या मायने रखती है? भाई पानी पी लेना थोड़ा सा। बंद हो रही हैं आंखें आपकी भी। तो उसके सामने जो है यरीहो की दीवार क्या है? तो देखिए प्रभु ने कैसे, जब 7 चक्कर लगाए गए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए गए तो जय जयकार के साथ वो ललकारे नरसिंगों की आवाज हुई, दीवार गिर गई। वो बुनियाद से ही गिर गई, निकल गई। तो परमेश्वर हमारा कैसे बड़े बड़े और महान काम करता है। अभी राहाब वेश्या का पूरा परिवार उस चिन्ह के नीचे आ गया। वो जो लाल डोरी जो थी कि भाई अगर बचना है, सुरक्षित रहना है, तो आपके लिए ये लाल डोरी के तले आ जाओ। पूरा परिवार, पूरा खानदान विश्वास कर लिया और समय रहते वो वहां पर आ गए। राहाब वेश्या ने साफ कह दिया कि अगर आप बाहर रहे और मारे गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जो भी बाहर होगा, अगर मरेगा, खुद का जिम्मेवार होगा। लेकिन वहां पर इतनी दृढ़ जो थी वो शपथ थी, बहुत दृढ़ थी। और इस्राएली जो है ना, इस्राएली वो बातों को भूलते नहीं है, याद रखते हैं। और खुदाबंद जो है, खुदाबंद भूलता नहीं है। जैसे अमालेकियों के बारे में प्रभु ने कहा, क्योंकि उन्होंने बीच में आके रास्ता रोका और लड़ाई की,
और यही शाऊल से कहा था कि भैया सबको मार देना, किसी पे तरस मत खाना। अमालेकियों से प्रभु जो है नफरत करता है, और शाऊल ने यही गलती की, उसने इस बात को लाइटली लिया। लेकिन बाद में जो है यहोशू जो है उस बात को याद रखता है और जाकर कहता है कि भाई उस परिवार को बाहर निकाल के लेकर के आओ। बाकी वहां के लोग जो थे वो कैसे थे? अविश्वासी थे। लिखा बिलीव्ड नॉट, है कि perish not with them that believe not। वो लोग विश्वास नहीं करते थे, वो अनाज्ञाकारी लोग थे। बाकी उन्होंने इन बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन यरीहो में रहते हुए राहाब वेश्या ने इस बात पर विश्वास किया, और अपने विश्वास को उसने क्या किया? एक्सप्रेस किया, बताया। तो राहाब वेश्या का जो विश्वास था वो कैसा था? इसे सुन के ये विश्वास हुआ। इसने बस सुना था कि लाल समुद्र दो भाग हुआ, इस्राएली वहां से निकल गए, और इसने इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया। विश्वास क्या होता है? ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने दान के रूप में उसको वो विश्वास दिया था। आगे बढ़ते हैं और जरा इसका यहोशू 6 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत भी पढ़ेंगे। 6 अध्याय की 22 और 23। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर उसको और जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। अब सबको जो है बाहर निकाल लिया गया। विश्वास के द्वारा राहाब वेश्या और उसका जो पूरा परिवार जो था, कुटुंब जो था, वो सभी लोग बच गए, विश्वास के द्वारा बच गए। अब मायने ये नहीं रखता, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो दुनिया के लोग उसको ठट्टा करते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या रैप्चर में जाएगा, ये क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और उनके पुराने जीवन को उछाल उछाल के उन बातों को लेकर के आते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने तो ये किया, इन्होंने तो वो किया। लेकिन बात जो है वो शपथ की है, बात जो है विश्वास की है। राहाब वेश्या ने इस बात को सीक्रेट रखा, किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया। वो अपने वचन में, उस प्रॉमिस में बंधी हुई थी जो उन दो भेदियों के साथ में उसने किया। इस बात को किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया। जो कुछ उन भेदियों ने कहा उसको फॉलो किया। देखिए, अगर राहाब वेश्या से एक छोटी सी गलती हो जाती, वो उस लाल डोरी को खिड़की से ना लटकाती, लटका करके ना रखती, तो उसके परिवार का कोई भी नहीं बचता। चाहे उसने लाख भलाई की हो, कुछ भी अच्छा बर्ताव किया हो, कोई काम उसका उसे बचा नहीं सकता था। उसे एक ही चीज बचा सकती थी कि वो अपने घर के अंदर रहे और घर की खिड़की पर जो है लाल डोरी जो है वो लटकी हुई हो। वो उस चिन्ह को देख करके उसको छोड़ देंगे। ये दो बातें जो है वहां पर होनी थी। अभी राहाब वेश्या ने अपने जीवन में क्या क्या बुरे काम किए ये मायने नहीं रखता, वो बचाई जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन नहीं थी उसके साथ में। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। कंडीशन ये थी, लाल डोरी लटकी होनी चाहिए,
सारा परिवार घर के अंदर होना चाहिए। और इस मांग को, इस कंडीशन को राहाब वेश्या ने पूरा किया और पूरा परिवार जो है बच गया। दाएं से विश्वास के द्वारा। किस विश्वास के द्वारा? जो विश्वास उसने परमेश्वर के वचन पर किया। ये तो वो विश्वास पहले ही कर चुकी थी कि यहोवा जो है स्वर्ग का और पृथ्वी का परमेश्वर है, बड़े बड़े वो काम करता है। ये विश्वास तो उसका पहले ही था, लेकिन अब उसे आगे बढ़कर के उस चिन्ह को प्रकट करना था, चिन्ह को लगाना था। बहुत से लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो समय के चिन्ह को प्रकट नहीं करते। हमारे पास में समय का चिन्ह भी होना चाहिए और जो परमेश्वर की मांग है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार उस मांग को हमें पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नूह जो था, उस समय की मांग ये थी कि सारे प्राणी जो है जहाज के अंदर जाएं और वो सुरक्षित रहेंगे। वो सब जो है सारे प्राणी, नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर गए। समय का वो मांग थी, उसने उस कंडीशन को पूरा किया, जल पड़ने से वो बच गए। एक और समय की मांग थी मूसा के समय में, ये आपको निर्गमन 12 में मिलेगा और 15 से 13 तक आप बाद में पढ़ सकते हो। यहां पर समय की मांग ये थी कि उन्हें विश्वास के साथ एक एक मेमना मारना था। और मेमना कैसा हो? देखिए, हर चीज देखी जाएगी। मेमना निर्दोष हो, पहले वर्ष का नर हो, और उसको जो है किस तरीके से उन्हें तसले में उसके लहू को लेना है और जूफा से जो है चौखटों पे लगाना है और घर के अंदर रहना है। और वहां पर ये उस समय की मांग थी कि चिन्ह क्या है? लहू का चिन्ह है। अभी कोई इंसान ये नहीं कर सकता उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले कि भाई लहू लाल होता है तो चलो मैं लाल रंग लगा दूं। वो काम नहीं करेगा। कि अगर कोई इंसान कहे कि भैया मैं मेमने को नहीं मारूंगा, मेमने को ज़िबा नहीं करूंगा, मैं घर के अंदर रहूंगा और मैं किसी लाल रंग को लगा लेता हूं, वो नहीं काम करेगा। उसमें सारा प्रभु ने बताया कि किस प्रकार से उस मेमने को खाना है और कैसे जो है आपको तैयार रहना है। हाथ में लाठी होनी चाहिए, कमर बंधी हुई होनी चाहिए, पैर में जूती होनी चाहिए, और इस तरीके से वो मेमना हर घर में खाया जाए। तो पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, बता दिया गया था, जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरेगा तो जिस घर पे लहू का निशान नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी जो है डिफेक्टेड मेमने को ले लें कि चलो प्रभु तो लहू को देखेगा, लेकिन वो मृत्यु का दूत जो है वो पहचान लेगा कि इस घर के अंदर जो लहू लगा हुआ है चौखट पे, ये निर्दोष मेमना है। और अगर कहीं लंगड़ा, लूला, अंधा, काना कुछ ऐसा ले लिया, लगा लिया, खा भी लिया और निशान भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें दोष है, तो मृत्यु का दूत पहचान लेगा कि भैया ये मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन ये दोष वाला मेमना था जो इन्होंने लगाया है, इसलिए वहां पर पहलोठा क्या होगा? मारा जाएगा। तो वचन की मांग को जो है पूरा करना है। और ये हर एक काम कैसे होता है? बाय फेथ होता है, विश्वास के द्वारा होता है। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और इस्राएलियों ने यही किया, परमेश्वर की मांग को पूरा किया। वो ये नहीं कर सकते थे कि चलो नूह के समय के जैसे एक नाव बना लो, माफ कीजिए एक जहाज बना लो, उस आर्क के अंदर हम सब आ जाएंगे और बैठ जाएंगे और बच जाएंगे। नहीं, सबको वचन का पालन करना है, अपने विश्वास को उस वचन के द्वारा प्रकट करना, काम के द्वारा प्रकट करना है, ताकि परमेश्वर ये देखे कि हाँ, उसकी मांग जो है वो पूरी की गई है।
तब मृत्यु का दूत जब वहां से गुजरेगा तो फिर वो मारेगा नहीं, पहलोठे मरेगा नहीं। लेकिन मिस्र के अंदर जो है हर एक घर में जहां भी पहलोठा था वो मारा गया, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक जगह जो है वो पहलोठा मारा गया। और वहां पर एक बड़ा हाहाकार था और बड़ा रोना था, पीटना था, यही सब वहां पर जो था वो हो रहा था। आइए हम एक और वचन को लेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ करके। मरकुस 16 अध्याय में लिखा हुआ 15 और 16 आयत है उसमें, तो इसको हम पढ़ लेते हैं आयत को। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आज हम इस संसार के अंदर देखते हैं कि गॉस्पेल जो है ये प्रीच किया जा रहा है, सुसमाचार जो है प्रचार किया जा रहा है, और इसी दुनिया के अंदर लोग इस सुसमाचार को सुन के विश्वास करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और इस सुसमाचार को सुनने के बाद में विश्वास ना करने वाले लोग भी मौजूद हैं। जैसे यरीहो के अंदर राहाब वेश्या विश्वास करने वाली थी, और बाकी जो लोग थे वो लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे और अनाज्ञाकारी लोग थे। ऐसे ही संसार के अंदर हम लोग पाए जाते हैं। ये संसार भी जो है वो नाश होने वाला है। हमने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, हमारी आंखों के सामने भौतिक मैं बात कर रहा हूं, आपको स्वाभाविक बात कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी इन आंखों के सामने क्रूसिफाइड नहीं हुआ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो एक चेला कहने लगा कि जब तक मैं उसके हाथों में उंगली डाल के ना देख लूं, पांजर में हाथ डाल के ना देख लूं, तो मैं नहीं विश्वास करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में जब वो उनसे मिलने गया तो प्रभु ने उसी चेले से कहा कि आ और अपनी उंगली डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। और जब उसने देखा, विश्वास किया, तो प्रभु ने क्या कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो होंगे जो मुझ पर बगैर देखे विश्वास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब हम लोग जो है सुसमाचार को हमने सुना और बगैर देखे उसके ऊपर विश्वास किया। देखकर विश्वास नहीं किया, बगैर देखे विश्वास किया। अभी इसकी और अगर हम आगे बातें देखें, देखिए मैं इस बात का गवाह हूं, मुझे कई बार ऐसा मौका मिला प्रार्थना सभाओं में जाने का। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि जब प्रभु के सेवकों ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उन वरदानों के द्वारा उन कामों को प्रकट किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं एक मीटिंग में गया था बाल भवन में, वहां पोलियो के न जाने कितने लोग जो व्हील चेयर पर बैठे थे वो चल रहे थे। कितने लोगों के बहरे कान जो थे वो ठीक हुए, जन्म के बहरे भी ठीक हुए। और लोगों की वहां ऐसी ऐसी गवाहियां थी कि उनके दांत भी उग के आ गए, उनके दांतों में जो गड्ढे होते हैं उनकी फिलिंग हो गई, उनके कानों की मशीनें हट गई, बड़े बड़े काम हुए। तो मुझे कई बार मौका मिला, जब मैं छोटा था
उन मीटिंग्स में जाने का, मैंने अपनी आंखों से ऐसी ऐसी मीटिंग देखी है कि उस समय तो मैं ऐसे विश्वास में भी नहीं था कि छोटी टांग जो है बड़ी हो गई, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर ठीक हो गए। अभी ये वचन सच्चा है। जब प्रभु के उन कामों को देखा होते हुए तो हमारे हृदय का विश्वास जो है और ज्यादा क्या हो गया, दृढ़ हो गया। मैं एक आयत आपके सामने पढ़वा देता हूं, इसी से संबंधित है, ध्यान में आ गई और अध्याय भी खुला हुआ है तो पढ़ लेना अच्छा है। और उन्होंने 20वीं आयत है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। अब देखिए, मैं तो उन कामों को देख करके, यानी कि ये वचन जो है मेरे हृदय के अंदर दृढ़ हो चुका है, पूरा विश्वास पक्का हो चुका है। बेशक हम उस समय मौजूद नहीं थे जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए, लेकिन इस वक्त हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन सच्चा है। और ये विश्वास जो है हमारा, ये वैसा ही विश्वास है जैसा राहाब वेश्या के पास विश्वास था। उसके पास जो विश्वास था उसने सुन के विश्वास किया और उन बातों के बारे में वो वर्णन करती है। अब देखिए, एक विश्वासी इंसान आपकी बात को सुनेगा, आपके साथ वाचा बांधेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। और एक आयत तो मैंने आपके सामने पढ़ी नहीं, जब वो दो भेदिए गए तो जाके यहोशू के पास उन्होंने सारी बातों का वर्णन किया। अभी डिटेल में उन्होंने बातों को बताया। वहां जल्दबाजी नहीं होती किसी बात को सुनने के लिए। एक इंसान पेशेंस के साथ सुनता है और पेशेंस के साथ बातों को बताया जाता है। कोई हबड़ तबड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और डिटेल में बताया गया, सारी बातों के बारे में बताया गया। इसलिए यहोशू उस बात को भूला नहीं। उन भेदियों से कहा, जाकर के उस वैश्या के परिवार को निकाल के लेकर के आओ। तो आप ये सोच लीजिए कि जिस प्रकार से राहाब वेश्या बच गई विश्वास के द्वारा, तो मैं और आप भी विश्वास के द्वारा बचते हैं। जब आप किसी अविश्वासी के साथ अपने विश्वास को एक्सप्रेस करोगे, बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो कोई यकीन नहीं करेगा। चाहे वो घटना आपके साथ घटित हो गई हो, आप उसके खुद के गवाह हो, आप बताओगे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन जब आप किसी विश्वासी को बताओगे, मुझे एक बात हमेशा याद रहती है बहन बनीता की, कि जब ये वहां पर थी पानीपत में, तो इनकी आंख में बहुत सीवियर दर्द हुआ था और इन्होंने फटाफट भाई को कह के कहा कि फोन लगाओ। तब तो ये उतने विश्वास में भी नहीं थी, और इनके लिए जो प्रार्थना की गई, तुरंत ही इनका आंख का दर्द निकल के चला गया। और मैं ये वाली बात नहीं भूलता हूँ, और ना मैं वो बात भूलता हूँ जो वो पीटर या पतरस नाम था उसका, वो जो इतना खुजली से परेशान था कि उसका दिल कर रहा था कि वो अपना सिर जो है दीवार में मार ले, और गत्तों पे लात मार रहा था। है मतलब वो क्या करे, वो उसको समझ नहीं आ रहा था। सारे बदन में खुजली ही खुजली, सिर में खुजली ही खुजली, चैन नहीं मिल रहा था। ये लोग थोड़ी सी छुट्टी लेकर के आए और इन्होंने फोन किया, और जैसे ही घुटने टेक के प्रार्थना की गई, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत ही उसकी सिर से लेकर के पैर तक सारी खुजली को खत्म कर दिया। और थोड़ी देर के बाद ये ड्यूटी चले गए। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि भाई इतनी जल्दी आ गए, क्या खुजली ठीक हो गई, कहाँ से दवाई ली, क्या किया, तरह तरह की बात। भाई ने कहा कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की, जा करके वो व्यक्ति ठीक हो गया। अभी देखिए, इतना बड़ा काम उसके जीवन में हुआ, लेकिन उसने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। चंगा तो हो गया,
राहत मिल गई, लेकिन फिर दुनिया में ही चला गया वो व्यक्ति। तो देखिए प्रभु हमारा कैसे बड़े बड़े काम करता है। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में वचन जो है वो दृढ़ होता है कि भाई हमारे जीवन में काम हुआ। तो लेकिन विश्वास करने वाले आपकी गवाही को वैल्यू देंगे। अगर आप अपने जीवन के परिवर्तन के बारे में भी गवाही दोगे, वो मानेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु धन्यवाद हो कि इनके जीवनों में काम हुआ। लेकिन किसी अविश्वासी को बताओगे, वो उस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। तो लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। यानी कि जो बिलीवर नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, वही लोग अनाज्ञाकारी होते हैं, वही दोषी ठहरेंगे, वही नाश हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। विश्वास के द्वारा राहब वेश्या बच गई। अब प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ, सुसमाचार को प्रीच करो। सुसमाचार को बताना है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पालेगा। तो प्रभु ने हमें विश्वास का दान दिया है, इसलिए हम विश्वास करते हैं इस सुसमाचार पे। और विश्वास करके अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो आप विश्वास कीजिए कि हमारा बचाव 100% है। बस हमें वचन के अनुसार चलना है। हमारा उद्धार खतरे में कब पड़ सकता है? वो तभी पड़ सकता है कि अगर हम विश्वास करने के बाद भी संसार की रीति पर चलें, तो हम अपना उद्धार का आनंद भी खो देंगे और हो सकता है कि हम अपना उद्धार भी खो दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मार्ग पे चल पड़े। तो प्रभु अनुग्रह करे, वो दया करे कि हमारा उद्धार का आनंद भी बना रहे और हमारा उद्धार भी बना रहे। एक आयत जो है वो लिखी हुई है रोमियो 8:1 में, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। अब राहब वेश्या कहां पर थी? वचन के अनुसार अपने घर में चिन्ह के नीचे थी। अब वचन हमको क्या बता रहा है? अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उसके अंदर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं दंड की आज्ञा? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये है कि वो चिन्ह के तले है। क्योंकि जो मसीह यीशु में है उनके प्रोटेक्शन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, और ये टोकन है, चिन्ह है। प्रभु ने हमें टोकन के रूप में, चिन्ह के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। ये बयाने में हमें मिला है। ये छाप है परमेश्वर की, छुटकारे के दिन तक के लिए पवित्र आत्मा की छाप है। इसलिए किसी प्रकार की और छाप पे विश्वास मत करना। बहुत से चर्चों के अंदर क्या है, पास्टर कुछ कुछ छाप लगानी शुरू कर दी लोगों पे। इससे ये पता चलता है कि लोगों को वचन के बारे में कितना कम ज्ञान है। अब लोगों ने जो है अपने अपने हाथों पे, माथे पे, जहां कहीं भी वो लगाते हैं, छाप लेनी शुरू कर दी है। और इसी प्रकार से एक दिन पशु की छाप आ जाएगी, मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाएगा। तो जब लोगों को वचन का ज्ञान ही नहीं हो गया तो वो उस छाप को ले लेंगे। तो हमारे लिए क्या है? सील ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से सील करता है, मोहर बंद करता है। इसलिए प्रॉफिट ने मैसेज प्रीच किया है, सील ऑफ गॉड, और एक क्या है? मार्क ऑफ द बीस्ट, यानी कि पशु की छाप है और परमेश्वर की मोहर है। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो है बयाने के रूप में हमें दे दिया है। अगर आज आप यहां पर बैठे हो, विश्वास कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप ऐसा कर रहे हो।
कि वो बयाने के रूप में पवित्र आत्मा आपके पास है, वो आपको वचन को ग्रहण करवाता है, तभी आप वचन ग्रहण करते हो, रिसीव करते हो। लेकिन जब आपका और मेरा स्वभाव बदलता है, हम थोड़े से गुस्सैल हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, हम थोड़े से वचन से कदमों को बाहर निकालने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा उड़ान भर लेता है, हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाता। भाई ब्रानम बताते हैं कलीसिया और उसकी स्थिति मैसेज में कि वो हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाता, वो इंतजार करता रहता है कि कब हम वापस मेमना बने और वो पिंडुक हमारे ऊपर उतर के आए। जब तक हमारा स्वभाव मेमने वाला रहेगा, यानी कि मेमना किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वो क्रोधित नहीं होता है, तब तक वो पिंडुक हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही भेड़िए जैसा स्वभाव हमारा होगा, लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध ये सब होगा, वो पिंडुक जो है उड़ान भर लेगा। तो हमें वो पिंडुक चाहिए कि वो हमारे साथ रहे। अभी यीशु मसीह उसको कैसे चाहता था? वो कहता है कि मैं और पिता एक हैं, तो इसलिए वो प्रार्थना करता है, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अभी ये काम तो प्रभु को करना था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी। इच्छा क्यों नहीं थी? क्योंकि जैसे ही उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज आएगा तो परमेश्वर उसे सेपरेट हो जाएगा, और जैसे ही वो कांटों का ताज गूंथ के उसके सिर पर रखा गया, एक कर्स वाली चीज, धरती को जो कर्स मिला, कांटे और ऊंट कटारे उसने उगाई, तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। वो प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो उससे सेपरेट हो गया था। प्रभु यीशु मसीह सेपरेशन नहीं चाहता था, वो ये अलगाव नहीं चाहता था कि पिता मुझसे अलग हो, क्योंकि वो कहता कि मैं और पिता एक हैं। हे पिता, जैसे जगत के आरंभ होने से पहले तेरी मेरे साथ में, मतलब एक यूनिटी वाली महिमा वाली बात थी, वो उसको चाहता था कि वो बनी रहे। लेकिन उसके क्रूसीफिक्शन के लिए जरूरी था कि वो मुकुट उसके सिर के ऊपर रखा जाए, उसके हाथ पैर छेदे जाएं, वो क्रूसीफाइड हो, और उतने समय के लिए परमेश्वर उससे अलग हो जाए। वो उस अलगाव को नहीं चाहता था, वो उसके लिए पेनफुल था। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर अकेला उसने दुख को सहा, अपने पवित्र लहू को बहाया, कष्ट सहा। तो उद्धार ऐसे ही नहीं मिल जाता इंसान को, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। चंगाई ऐसे ही नहीं मिलती, बड़ी कीमत अदा की गई है। तो हमें इस उद्धार पे और चंगाई पर विश्वास करना है कि कितनी बड़ी कीमत इसके लिए जो है वो अदा की गई है। तो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यह है कि हम अंडर टोकन हैं, उस चिन्ह के तले हैं। अब आत्मिक रूप से अगर इस बात को हम समझते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पवित्र आत्मा। और हमारे लिए पवित्र आत्मा और उसके फल जरूरी हैं। सद्गुण हमको चाहिए। देखिए, दुनिया की दौलत मिले ना मिले, आपके पास धन संपत्ति हो या ना हो, दुनिया के लोग हो या ना हो, कोई आपसे मिलता जुलता है या नहीं है, लेकिन आपके पास में ये सद्गुण होने चाहिए। ये सद्गुण हमारे अंदर, ये कैरेक्टर है परमेश्वर का, ये हमारे अंदर होने चाहिए। आत्मा के फल होने चाहिए। यही हमारा गहना है, सजावट है। परमेश्वर को यही चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करें तो हमारे अंदर एक डिवाइन लव हो, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, भलाई होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रभु चाहता है, और इससे बेस्ट और कुछ है ही नहीं। हमारे पास यही है कि जब कोई हम पे क्रोधित हो तो हम शांत रहें, हम माफ करें, हम प्रेम करें, और प्रभु के आगमन की हम बाट जोएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, राहाब वेश्या के लिए मैंने जैसा लिखा वो दृढ़ थी,
तो इसमें मैंने एक साउंड माइंडेड, जैसे रूथ जो थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी, नाओमी से कहती कि मुझे तू मना मत कर इस बात के लिए, ये मत कह, ये मेरा तो ऐसा दृढ़ इरादा है कि जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। खास बात आती परमेश्वर की, गॉड की बात आती है, तो वो क्या कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर, वो आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर है। राहब वैश्या ने उसमें बिलीव कर लिया, उसे मान लिया, ये सबसे बड़ी बात थी। रूथ जो कहती कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, बहुत बड़ी बात थी। एस्थर रानी जो थी वो साउंड माइंडेड थी, वो डबल माइंडेड नहीं थी। उसने देखा कि मेरे लोगों के ऊपर ऐसा कष्ट आ गया है, तो मोर्दके की बात को उसने तब भी माना। उसने कहा चाहे नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध ही जाऊंगी, सब प्रार्थना करो, उपवास रखो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा जो था उससे प्रसन्न था। अभी राजा ने तो बुलाया नहीं था, ये क्या है, एक ग्रेस है, अनुग्रह है। और अनुग्रह जो है हर किसी पर नहीं होता, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर अनुग्रह होता है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं। तो राहब वैश्या जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है, प्रभु यीशु मसीह की ब्राइड को दर्शाती है। अभी आज जो प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है वही उससे प्रेम करती है, वही उस पर विश्वास करती है, वही उसके आने का इंतजार कर रही है, वही ये विश्वास करती है कि वो इस धरती के ऊपर राज करेगा, वही इस बात पर विश्वास करती है कि उसने मौत को हरा दिया, बीमारियों को हरा दिया, उसकी कब्र जो है आज भी खाली है। बाय फेथ सुनकर हमने विश्वास किया, उसके बड़े बड़े कामों के बारे में सुना और विश्वास किया, और इस बात को निश्चय ही जानते हैं कि इस धरती का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह होगा, कि अब वो पत्थर आने वाला है जो अपने आप ही लुढ़कता हुआ आएगा और उस मूरत के कदमों पर लगेगा, और वो कैसे सारे धरती के राज्य कैसे उड़ जाएंगे, जैसे खलियान में का भूसा उड़ जाता है। सारे राज्य समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पूरी शांति होगी, पूरी सुरक्षा होगी। आज लोग वादा करते हैं, जैसे ट्रंप साहब वादा कर रहे हैं कि मैं शांति दूंगा, मैं सुरक्षा दूंगा। नेतन्याहू साहब भी जो हैं वो अपने देश के लिए वादा करते हैं कि यहाँ पे हर एक नागरिक को सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन इंसानी बात तो इंसानी ही बात होती है। और सबसे बड़ा धोखा जो है बाद में होगा कि जब वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा, और जब लोग कहते होंगे, अभी तो लोग नहीं कह रहे, उस समय लोग कहते होंगे सब ठीक है, सब कुशल है, सब शांति है, सब बढ़िया है, तो लिखा है कि उनके ऊपर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जैसा गर्भवती के ऊपर पीड़ा आ जाती है। अभी गर्भवती स्त्री के ऊपर कोई टाइम नहीं पता होता कि किस समय उसके ऊपर पीड़ा आ जाएगी, कब उसको बर्थ पेन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी इंसान सोच रहा है सब ठीक है, भला है, शांति है, तो लेकिन क्या होगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सारी पृथ्वी के ऊपर क्या होगी, शांति होगी। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के पास में एक सच्चा आश्वासन है। राहब वेश्या क्या कहती है, हमने जो पढ़ा था, वो उनसे भेदियों से सच्चा चिन्ह मांगती है। भाई को उठा देना, मुझे भी नींद ना आ जाए कहीं। वो कहती है मुझे सच्चा चिन्ह दो। सच्चा चिन्ह हानि मांगी, ट्रू टोकन। और पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए ट्रू टोकन है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वह पवित्र आत्मा को देखेगा, जिनके पास सील ऑफ गॉड है उन सबको छोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर उसकी मोहर है,
यहाँ तक कि ये तो हम ब्राइड की बात कर रहे हैं, 1,44,000 लोगों के ऊपर भी जो सील ऑफ गॉड होगा तो उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, परमेश्वर की मोहर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए मिनिस्टर्स लोग हैं, सेवक लोग हैं। तो राहाब वेश्या जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है। वो अन्य जातियों में से थी, सुन करके विश्वास लेकर के आई। कैरेक्टर उसका ठीक नहीं था, बदनाम ईश्वरी थी, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, अनुग्रह हुआ। विश्वास उसके अंदर था, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। और बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें विश्वास करना है, हमें चीजों के ऊपर क्लेम करना है। देखिए, जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, जब तक हम प्रभु से मांगेंगे नहीं साउंड माइंड हो करके, तो तब तक हमारे परिवार में शैतान काम करता रहेगा। उसके लिए हमें प्रभु के सामने एक सिटिंग चाहिए कि हम प्रार्थना करें, उसे पुकारें, उससे मांगे, और ये हम गुप्त में करें इस काम को, तो फिर प्रभु जरूर ऐसा काम करेगा। ये इसी प्रकार से है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर की हमें एक समस्या बड़ी लगती है। कोई सोच सकता है कि भाई मेरी बेटी जो है ये बड़ी समस्या है और ये सांसारिक है और इसने सबको डिस्टर्ब किया हुआ है, ये प्रभु में नहीं आ सकती। अभी हम पहले ही हार मान के बैठ चुके हैं, अभी हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि प्रभु इसको अपने पास लेकर के आ सकता है। इसी प्रकार से जैसे कभी कभी हमें कोई शरीर के हिसाब से कोई बीमारी हो जाती है, मान लीजिए किसी के शरीर में कोई दर्द है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को शुगर हो गई है, किसी को थायराइड हो गया, कोई और बीमारी हो गई है। अभी डॉक्टरों ने दिमाग में एक बात ये बैठा दी है लोगों को कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। जब तक ये बात हमारे हृदय में बैठी रहेगी हम चंगे नहीं हो सकते। अभी हाइपर टेंशन के लिए ठहरा दिया है दिमाग में कि ब्लड प्रेशर बिना दवाई के ठीक नहीं रहेगा, इसको मेंटेन रखने के लिए खाना ही है दवाई। तो दिल में बैठ गया है, हमने डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लिया है, थायराइड के लिए उस पर विश्वास कर लिया है, और बातों के लिए विश्वास कर लिया है। तो फिर हम प्रार्थना करने के बाद भी क्योंकि विश्वास नहीं है तो हम चंगे नहीं होते। इसी प्रकार से जब हम अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए और लोगों के लिए जब पहले से हम हार मान के बैठ चुके हैं कि ये चेंज नहीं हो सकते, तो हम दुआ भी नहीं करेंगे। और दुआ अगर करेंगे तो हमारी वो विश्वास वाली दुआ नहीं होगी, तो हमारा कोई चेंज भी नहीं होगा, बदलाव भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या चाहिए कि पहले हम खुद पवित्र आत्मा से भरें, वचनों से भरें, प्रकाशन से भरें, प्रभु से प्रेम करें। जब तक हम व्याकुलता में नहीं चले जाते, इस काम को हमें जारी रखना चाहिए। जब हम व्याकुलता में जाकर के प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे लिए माहौल जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा और सारा वातावरण जो है वो चेंज हो जाएगा और बदल जाएगा। शैतान यही तो चाहता है कि जैसे इस्राएली जो हैं उस गोलियत को देखते हैं, इतना बड़ा जाइंट, इसको हम कैसे मारेंगे। शाऊल जो सबसे लंबा था इस्राएलियों में, वो हार मान के बैठ गया। दाऊद के जो भाई लोग थे मिलिट्री में थे, वो हार मान के बैठ गए। सभी का तो मन कच्चा हो चुका था उसकी ललकार के सामने। तो लेकिन फिर भी प्रभु ने एक दाऊद को तो रखा था। तो इसी प्रकार से एक दाऊद जो है हमारे अंदर होना चाहिए ताकि वो इन बड़े बड़े जाइंट्स को जो है मार सके। हमें विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है तो बड़े बड़े गोलियात जो हैं वो खड़े नहीं रह पाते। तो प्रभु अनुग्रह करता है, वो उस सारे एनवायरनमेंट को जो है वो बदल जाता है और विरोधी खेमे में जो है वो हलचल मच जाती है, एक भगदड़ मच जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, राहाब वेश्या जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। तो हम जब इन चैप्टर्स को हम पढ़ें तो हम गौर से एक एक बात को देखें और ये कोशिश करें कि प्रभु अगर हम आपकी दुल्हन हैं तो प्रभु ये कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए।
कि राहब वेश्या जैसा विश्वास होना चाहिए, उसके जैसा काम होना चाहिए, और हमारा भी बचाव उसी प्रकार से हो। और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हम भी साउंड माइंडेड हों। ऐसा नहीं हो कि भाई मुसीबत पड़ गई तो हम सोच में पड़ गए कि खुदा की तरफ जाएं या संसार की तरफ जाएं। नहीं, डिसाइड करो कि हम प्रभु के साथ ही रहेंगे, उसके साथ ही जाएंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहो, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह आपने अपना अनुग्रह हम पर किया, अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे बातें की। हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्यारे प्रभु। और इस विषय के द्वारा प्रभु आपने निश्चय ही हमारी सहायता की है, और मैं विश्वास करता हूँ इसी प्रकार आप हमारी सहायता करते रहेंगे प्यारे प्रभु जी, और हमें मजबूत करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे प्यारे प्रभु जी। खुदावन, मेरी दुआ है जिन लोगों ने आपके पवित्र वचन को सुना है सभी को आशीष देना, और जो बाद में इसे ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे उन सब भाई बहनों को भी आप बहुत ऐसे आशीष देना। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से आप सभी भाई बहनों को सुरक्षित लेकर के आए हो, ऐसे ही इनको सुरक्षित पहुंचा भी देना प्यारे प्रभु। सबकी सहायता और मदद करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी हमारे बीच में प्यारे प्रभु यही वातावरण बना रहे प्यारे प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे और हमारा मनन और ध्यान आपके पवित्र वचनों पर हो प्यारे प्रभु। हम सब भाई बहनों के साथ होना, बच्चों के साथ होना, सबको आशीषित करना। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।